नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और एनडीए बहुमत के आंकड़े को पार कर चुका है। सभी एग्जिट पोल्स को ठेंगा दिखाते हुए भाजपा के हाथ 74, जदयू को 43, वीआईपी को 4 और हमको 4 सीटें मिली हैं। पर कहानी सिर्फ इतनी से नहीं है। इस जीत के पीछे कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी बात नहीं हो रही। हम ऐसे ही कुछ चेहरों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने लगभग हारे से दिख रहे बिहार को एनडीए की झोली में डाल दिया। ये चेहरे आरएसएस यानी संघ से जुड़े वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, यानी कि संगठन मंत्री। बीजेपी की वर्किंग से जो लोग वाकिफ हैं वो संगठन मंत्रियों के रोल के बारे में जानते होंगे। तो बिहार का खेल बदलने में कुछ संगठन मंत्रियों का ने बड़ा रोल निभाया। सबको पता है कि बिहार के संगठन महामंत्री हैं एन नागेंद्र नाथ। 1 दशक से अधिक समय से बिहार में सक्रिय हैं, मगर चुनाव से ठीक पहले वो बीमार पड़ गए। 2 बार कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें आराम दिया गया और यहीं से एंट्री हुई 4 संगठन मंत्रियों की, 2 उत्तर प्रदेश से, 1 झारखंड से और 1 दिल्ली से। पहला नाम भवानी सिंह, दूसरा नाम धर्मपाल सिंह, तीसरा नाम पवन शर्मा, चौथा नाम रत्नाकर। इन चारों संगठन मंत्रियों को बिहार को 4 भाग में बांटकर जिम्मेदारी सौंपी गई और इन्होंने चुनाव से ठीक पहले जिम्मेदारी संभाल कर पूरा गेम पलट डाला। गेम पलटने के बाद तो सबसे पहला नाम लेना बनता है यूपी के ब्रज और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के संगठन मंत्री भवानी सिंह का, जिन्हें मिथिला क्षेत्र के दरभंगा, कोसी और पूर्णिया जोन की जिम्मेदारी दी गई थी। और यहां बीजेपी और एनडीए की परफॉर्मेंस एकदम धमाकेदार रही। धमाकेदार इसलिए क्योंकि ये इलाका वो है जहां 2015 में महागठबंधन का कब्जा था, राजद का काफी प्रभाव था। 2015 चुनाव की बात करें तो जदयू और राजद एक साथ थे और बीजेपी अपने अन्य सहयोगियों के साथ। और इस चुनाव में दरभंगा जोन, जिसमें समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी जिले की 30 सीटें आती हैं, इसमें एनडीए के हाथ सिर्फ 4 सीट आई थी। कोसी जोन, जिसमें सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले आते हैं, इनकी बात करें तो क्षेत्र की 13 सीटों में से बीजेपी पिछली बार सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। ऐसे ही पूर्णिया जोन, जिसमें अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज जिले आते हैं, इसकी 24 सीटों में सिर्फ 6 सीटें बीजेपी के हाथ आई थी। माने कुल 67 सीटों में से एनडीए सिर्फ 11 सीट पर जीत दर्ज कर पाई थी। इसमें से बीजेपी ने 10 और रालोसपा पर 1 सीट जीती थी। पर भवानी सिंह की एंट्री ने यहां एनडीए का पासा पलट के रख दिया। करीब 2 महीने बिहार में रह के संगठन की चूड़ियां भवानी सिंह ने यूं कसी कि इस क्षेत्र में एनडीए ने 67 सीटों में से 45 सीटें जीत ली। 11 सीटों से सीधा 45 सीटें हो गई, 34 सीटों की सीधी बढ़त। विस्तार से बात करें तो दरभंगा जोन की 30 सीटों में से एनडीए ने 23 सीटें जीती। इसमें से बीजेपी ने 11, जदयू ने 10 और वीआईपी ने 2 सीटें जीती। महागठबंधन सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाया। कोसी जोन की 13 सीटों में से अब की 10 सीटें एनडीए के खाते में गईं और 3 महागठबंधन के। एनडीए को गई 10 सीटों में से 8 जदयू को मिली और 2 बीजेपी को। पूर्णिया जोन, जिसे सीमांचल भी कहते हैं, इस इलाके में अब की एनडीए ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की। 7 सीटें महागठबंधन के खाते में गईं और 5 सीटें एमआईएम जीती। एनडीए को मिली 12 सीटों में 8 बीजेपी ने जीती तो जदयू ने 4 सीटें। आपको बता दें कि भवानी सिंह को मिली कुल 74 सीटों में से 40 सीटें जदयू के हिस्से में थीं और जदयू ने उनमें से 23 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी के हिस्से आई 28 सीटों में से 23 सीटें बीजेपी ने जीती और विकासशील इंसान पार्टी के खाते में आई 6 सीटों में से 2 पर वीआईपी ने जीत दर्ज की। भवानी सिंह की इस परफॉर्मेंस के साथ ही आपको उनका इतिहास भी बता देते हैं। उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव से लेकर 2017 विधानसभा चुनाव में यूपी में बड़ा रोल निभाया था। समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले इटावा बदायूं क्षेत्र को बीजेपी की झोली में डाल दिया था। यही वजह थी कि 2019 चुनाव में ब्रज और कानपुर क्षेत्र में लोकसभा की 23 सीटें आती हैं, उनमें से बीजेपी ने 22 सीटें जीती। सिर्फ मैनपुरी में हार मिली, जहां से मुलायम सिंह चुनाव मैदान में थे। इसी तरह 2017 विधानसभा चुनाव में 120 सीटों में से 109 सीटों पर भवानी सिंह ने जीत दिलाई, मात्र 11 सीटों पर हार मिली। और इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए भवानी सिंह को बिहार में सबसे मुश्किल माने जा रहे मिथिला क्षेत्र के दरभंगा, कोसी और पूर्णिया जोन का जिम्मा सौंपा गया था। अगला नाम है पवन शर्मा का, जिनके पास उत्तर बिहार का प्रभार था। यहां एनडीए ने 45 में से 33 सीटों पर जीत दर्ज की। पवन शर्मा पहले दिल्ली के संगठन मंत्री रहे हैं, फिलहाल बिहार के सह प्रभारी हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी उनको जिम्मेदारी मिली हुई है। बिहार से सटे राज्य झारखंड के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को भी बिहार भेजा गया था। उनको यहां के मगध क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली थी, जिसमें 19 में से 12 सीटों पर फतह दिलाने में धर्मपाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी तरह से रत्नाकर के पास बनारस से सटे बिहार के शाहाबाद इलाके की 23 सीटों की जिम्मेदारी थी। रत्नाकर फिलहाल यूपी के बनारस और गोरखपुर क्षेत्र के संगठन मंत्री हैं। कुल मिलाकर इन 4 लोगों ने
पर्दे के पीछे रह के बीजेपी या कहे एनडीए के लिए वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद कम लोग कर रहे थे। कारण नीतीश के खिलाफ नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी, युवाओं का गुस्सा वगैरह। मगर इन चारों ने इन फैक्टर्स के ऊपर संगठन की तरकीब तिकड़म लगाकर एनडीए की नैया पार लगा दी। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।